इसलिए बाइबल कहती उसने, खुदा ने यीशु को ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊपर था, कि हर एक चीज उसके नाम के सामने घुटना टेके। लेकिन बाइबल कहती है कि याकूब की पत्नी, जिससे वो प्यार करता था, राहेल, जब उसके बेबी पैदा होने लगा तो बाइबल कहती बेबी पैदा करते करते वो मर गई, और मरते मरते उसका नाम रख गई बेनोनी, यानी दुख का बेटा। और बाइबल कहती वो औरत जो थी वो आत्मिक औरत नहीं थी, वो झूठ बोलती थी, परमेश्वर के अलावा और भी चीजों को मानती थी, लेकिन सुंदर थी और इसीलिए धोखे में रही शायद। और बाइबल कहती जब उसने बेटे को पैदा किया और मर गई, और उसने कहा इसका नाम बेनोनी है, उसका पति याकूब आया और उसने याकूब ने कहा नहीं, इसका नाम बेनोनी नहीं, इसका नाम बेंजामिन होगा, हिंदी में बिन्यामीन जिसे आप बोलते हैं। सुनो मेरी बात, याकूब जानता था कि तुम तो अपनी कर्मों की वजह से मर गई, लेकिन मरते मरते अपना श्राप, अपना दुख मेरे बेटे में क्यों रख गई हो, कि इसका नाम अब बेनोनी नहीं होगा, इसका नाम बेंजामिन होगा, क्योंकि आपके नाम से ज्यादा आप नहीं जा सकते। और बाइबल कहती है कि याकूब अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हुआ जब तक उसने प्रार्थना नहीं की। और प्रार्थना करने के बाद स्वर्गदूत उसके सपने में आके उसके साथ बात करता है, उसके बाद सामने आके लड़ता है और बोलता है आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। याकूब का मतलब धोखा देने वाला, इज़राइल का मतलब शुद्ध मन वाला, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अगर तेरा नाम यही रहेगा तो इस नाम के कारण तू हमेशा पाप में फंसता रहेगा, और इसलिए उसका नाम इज़राइल रखा कि शुद्ध मन वाला। और तब से यहूदी लोगों को इज़राइली कहा जाने लगा, क्योंकि वो इज़राइल का नाम याकूब से आया था। हालेलुया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो, जैसे मेरे फादर ने जब बैप्टिज्म लिया उनका नाम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उनका नाम पहले से ही बिब्लिकल था, पॉजिटिव था, जीवन। मेरे मदर ने लिया वर्षा, नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह नाम बदलने आपका नहीं आए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो जीवन बदलने आए। आमीन। मैंने अपने नाम के साथ यूसुफ लगाया ताकि मेरी हदें बढ़ सके। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जो लोग पहली बार आए, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे, उसे आपके धर्म से, आपकी जाति से, आपकी अमीरी गरीबी से कोई मायने नहीं, वो कुछ मतलब नहीं रखता। अगर आप विश्वास करेंगे बचाए जाएंगे। आमीन। जब मुझे बाइबल दी गई थी और जब मैं इस विश्वास का विरोधी था और बोलता था कि क्रिश्चियन लोग मेरे घर नहीं आने चाहिए, और जब मेंटली अपसेट के अटैक हुए, जब बीमारियां आई, जब सुसाइड करने तक पहुंच गया, तब एक व्यक्ति ने बताया कि बाइबल में तो ईसाई धर्म नाम का एक शब्द तक नहीं है। तू किस धर्म की बात कर रहा है? कौन से धर्म के लिए लड़ रहा है तू? तो यीशु मसीह में विश्वास कर, वो जीवित परमेश्वर है, वो तुझे उद्धार देगा, जो कोई नहीं कर पाया वो करेगा। और जब बाइबल पढ़ी, सच निकला। आमीन। क्योंकि मैं अनपढ़ नहीं था, मैं जानता था, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तब मुझे मालूम था, इंटरनेट की नॉलेज थी, सब कुछ पता था, और खुद स्टडी किया, खुद परखा, खुद पढ़ा, खुद गया। आज मैं आपके सामने हूं, एक बिलीवर के रूप में, एक पास्टर के रूप में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ जो लोग पहली बार आए आज, बाकी सब जन भी ये प्रार्थना करें ताकि वो लोग हमारे साथ प्रार्थना कर सकें। आप बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैंने सुना है जो कोई आपके पास आए, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आपने उसे कभी वापस नहीं भेजा। मुझे स्वीकार करें अपने बेटे, अपनी बेटी के रूप में, मुझे खाली ना भेजें। अपना बेटा, अपनी बेटी का अधिकार आज मुझे दें, अपना आत्मा मेरे दिल में भेजें, मुझे अपनी संतान बनाएं, मेरे पापों को अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करें,
यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में आप सबका। अपने शरीर में बैठ जाओ, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आज का वचन आपके लिए ब्लेस्ड होगा और आप सेम वापिस नहीं जाएंगे। आज का वचन आपको क्लियर करेगा, आपको साफ करेगा, आपको आनंद देगा, आपका विश्वास बढ़ाएगा। तारीफ करो जोर से खुदावंद के वचनों के लिए आज के लिए। आमीन। यूहन्ना 10 उसकी 1 आयत से लेके उसकी 18 आयत तक मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो दरवाजे से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। इसका बेस कम करो। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल उनसे कही परंतु वो नहीं समझे कि यीशु मसीह उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की कुछ चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, और फिर उसे मुझसे कोई भी छीनता नहीं, वरन उन प्राणों को मैं खुद ही देता हूं। उनको देने का अधिकार मेरे पास है और फिर वापस लेने का अधिकार भी मेरे पास है, और ये आज्ञा भी मुझे मेरे पिता से यानी परमेश्वर से मुझे मिली है। तारीफ करो जोर से। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता हूं। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, वो परायों का शब्द नहीं पहचानती, वो उनसे भागती हैं। 8 में लिखा, जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। परमेश्वर कहता है, जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। 2 जने आओ, आ जाओ। लीजिए, ऐसा है नहीं, ठीक है। मान लीजिए ये लोगों का नुकसान करने वाला एक आत्मिक शैतानी बाबा या कुछ भी आप लगा लो, तांत्रिक है या कोई भी है। हाँ, बाबा अच्छे भी होते हैं, बाबा बुरे भी होते हैं, लेकिन समझ लीजिए ये नुकसान करने वाला, जैसे पैसों को लेकर लोगों का जादू टोना करने वाला एक बुरा इंसान है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये दोनों भाई हैं या ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। ओके, अब ये झगड़े में इसके पास आता है
और बोलता है कि आप ये पैसे पकड़िए और ये फोटो लीजिए और इस बंदे का नाश कर दीजिए। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये बंदा जिन आत्मिक शक्तियों की सहायता से जादू और टोना कर रहा है, अगर वो परमेश्वर हैं, तो क्या वो ये नहीं कहेंगी कि तू भी मेरा बेटा और ये भी मेरा? क्योंकि बाइबल कहती है हम सभी एक परमेश्वर की संतान है, हां या ना? लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर ये चोर और डाकू है तो वो घात करेगा, नष्ट करेगा और चुराएगा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वो आपको कभी नहीं बोलते उनको माफ कर दो। बोलते अच्छा शराब की बोतल ठीक है, अच्छा इतने पैसे, मुर्गा बकरा, तेरा काम हो जाएगा काका, जा चल जा तू। क्योंकि बाइबल कहती चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन घात करने, चुराने और नष्ट करने के लिए आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जिन शक्तियों से कर रहा है, क्या वो नहीं बोलेंगी कि ये भी मेरा बेटा और ये भी मेरा? तो मैं पैसे लेके एक बेटे से दूसरे बेटे को क्यों मार दूं? इसका मतलब वो हमारा बाप नहीं, इसका मतलब वो हमारा परमेश्वर नहीं। और अगर आप चर्च में आते हैं, क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना सुनी कि मेरे दुश्मन का नाश कर दीजिए, ये लीजिए 1 लाख रुपए सीट? होता है ऐसे क्या? क्योंकि जिस दुश्मन का आप नाश मांग रहे हैं वो भी परमेश्वर का बेटा, चाहे वो प्रभु को भी जानता चाहे नहीं जानता, और जो नाश मांग रहा है वो भी परमेश्वर का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों को क्या करो, क्योंकि वो भी मेरा बेटा और तू भी मेरा बेटा। जब आपके घर में 2 भाई लड़ पड़ते हैं, सगे भाई, तो बाप क्या कहता है? मार दो एक दूसरे को। अगर एक भाई सही हो दूसरा गलत हो तो भी बाप सही वाले से क्या कहता है? चल छाड़ यार, होता है ही पागल है, चल छाड़ यार तू माफ कर दे उन्हें, चल छाड़ यार तू ध्यान के दे होर लाला। हाँ या ना? क्योंकि बाप नहीं चाहता कि उसका एक भी बेटा, एक भी बेटी, एक भी बच्चा मरे। लेकिन अगर वो बाप ना हो और दुश्मन हो और धोखे से कह रहा हो कि मैं तेरा बाप हूं, जब फिर 2 भाई लड़ पड़ेंगे तो वो बाप बोलेगा चक दे काका काम नू, चक दे ले जा तलवार, गलत देला किन्ना गलत काम किया नु, मार दे नू, खत्म कर दे नू। क्योंकि वो उसका अंदर से बाप नहीं, वो चोर और डाकू है, और चोर घात करने, नष्ट करने और चुराने के लिए आता है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण दूंगा, क्योंकि मुझे उसे देने का अधिकार है, और वापस ले लूंगा अपने प्राणों को, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा, क्योंकि वापस लेने का अधिकार भी मेरे पास है। हालेलुया। लेकिन जब आप नष्ट करने वाले लोगों के पास जाते हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे वो भी तेरा मेरी शक्तियों का भाई और तू भी उनका बेटा है और वो भी उसका बेटा है, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। लेकिन वो बोलेंगे हाँ किस लड़की से शादी करना चाहता है, तेरे वश में हो जाएगी। क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन घात करने, मतलब कि एक शराबी जाए, नशेड़ी जाए, पूरी तरह अपना शरीर खत्म करके और पैसा दे और बोले फलानी लड़की से मेरी शादी कर दो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लड़की आईएएस हो, चाहे वो लड़की ऊंची पोस्ट पे हो, पर मेरी शादी हो जानी चाहिए। और वो ऐसा आगे से नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बोलते 24 घंटे में समाधान। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। और इसी से हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं कि हम अपने असली बाप के पास वापस आ गए।
हालेलुया। ओके, तारीफ करो सब जन। मजदूर जो ना चरवाहा ना भेड़ों का मालिक भेड़िए को आकर देखकर भेड़ों को छोड़ जाता और भेड़ें तितर बितर हो जाती। 16 आयत में लिखा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह तब इजराइलियों के पास ही भेजे गए थे, अन्य जातियों के पास वो नहीं गए थे। जब तक वो जी ना उठे तब तक उन्होंने अन्य जातियों के पास जाने का हुक्म नहीं दिया। जब वो जीवित थे इसलिए वो कह रहे थे कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की तो नहीं है, परंतु उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेगी। वो भेड़ें पता कौन है? वो मैं हूं, वो आप हैं जो अन्य जातियों में से आए हैं। उन्होंने कहा वो भी मेरा शब्द सुनेगी। वो अभी इस भेड़शाला की नहीं है, परंतु बाद में वो मेरी भेड़शाला में आएंगे। जब यीशु मसीह आज स्वर्ग से इस मीटिंग को देख रहे हैं और यहां भी वो खड़े हैं, वो आपको अपनी भेड़ों के रूप में देख रहे हैं। आप इस वो देख रहा है कि आप वही भेड़े हैं जो उसने कहा था यूहन्ना में कि मेरी और भी भेड़े हैं जो आएंगी, जो इस भेड़शाला की नहीं है, परंतु बाद में वो लोग आएंगे, वो भेड़े आएंगे। आप वही ब्लेस्ड भेड़े हैं यीशु की। मेरी और भी भेड़े, उसने कहा। भजन संहिता 23 उसकी 1 आयत में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं हैरान हूं जब लोगों को वचन मालूम नहीं होता तो वो उनके नाश का कारण होते हैं। बाइबल कहती है वचन ना होने से, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैंने क्रिश्चियन लोगों को ऐसे लोगों के पास जाते देखा जो जादू टोना करते हैं क्रिश्चियन लोगों को। अरे बाइबल तो साफ कहती है कि अगर वो एक का पैसा लेके दूसरे को मार सकते हैं, उनका नुकसान कर सकते हैं, इसका मतलब वो तुम्हारा असली बाप नहीं है, क्योंकि असली बाप एक बेटे के रिश्वत देने से दूसरे बेटे को नहीं मारता। हाँ या ना? लेकिन जब वचन की नॉलेज नहीं होती, वचन की नॉलेज तब होगी जब चर्च में जाएंगे या जीवित चर्च में जाएंगे, जहां सचमुच का प्रचार होगा, जहां आत्मा काम करेगा। अगर हम जीवित चर्च में नहीं जाएंगे, बस कौन सा जाना है, किधर जाना है, जो घर के पास है, चाहे वो जीवित हो चाहे ना हो, बस किराया नहीं लगना चाहिए, बस पैसे नहीं लगने चाहिए। हाँ, चाहे नरक में चले जाएं, चाहे नीचे भी जिंदगी नरक बन जाए, लेकिन हम पैसा नहीं खर्चेंगे परमेश्वर के घर में जाने के लिए। यीशु मसीह के पांव पर किसी ने 200 दिनार का इत्र डाल दिया तो चेले बोले कि ये तो गरीबों में बांटा जा सकता है। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, जो मुझ पे उंडेला जाएगा वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसका नुकसान कभी नहीं होगा। आज से, जब से लेकर आज जब तक मैं आता नहीं तुम्हें लेने के लिए, जब से सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, मेरा ये बात का जिक्र तब तक होता रहेगा। आज अगर मैं बोलूं आपको इत्र यीशु मसीह के पांव पर जो डोला था, जो उंडेला गया था, वो याद है? आप बोलेंगे हाँ याद है। अगर मैं 12 चेलों के नाम पूछूं क्या थे, आपको याद नहीं होंगे, लेकिन वो इत्र उंडेलने वाली बात आपको याद है, क्योंकि यीशु मसीह पे उंडेला गया कुछ भी महंगा कभी व्यर्थ नहीं जाता। और शैतान हमेशा रोकता है हमें कॉस्टली चीजें, बड़ी चीजें, अपना परिवार, अपनी लाइफ, अपना कैरियर, अपना पैसा परमेश्वर के पांव में रखने से शैतान हमेशा हमें रोकता है, क्योंकि वो जानता है इसके आगे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। उसका 1 मिनट का काम कि इत्र डोल दिया, इत्र उंडेल दिया, आज तक याद किया जाता है। और चेलों के नाम आपको याद नहीं होंगे। मैं अगर चेले बोलूंगा, आप बोलोगे पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, यहूदा। हालेलुया। तो मैं हैरान हूं कैसे लोग उन लोगों के पास जा सकते हैं जो पैसा लेके दूसरे का नाश कर सकते हैं, क्योंकि वो बाप नहीं। अगर वो बाप होता तो नुकसान नहीं करता।
वो बाप के पहरावे में एक चोर और डाकू है, बाइबल कहती, और वो घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए और चुराने के लिए आया, और मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत वाला जीवन पाओ।